हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम उसका क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, क्यूब करना है, यानी क्यूब का मतलब पावर 3। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 9n 9n प्लस 1 और 9n प्लस 8। तो जितनी भी इंटीजर्स होती हैं वो इन फॉर्म में होते हैं यदि अपन उनका क्यूब करें तो हमने मान लिया कि लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 9 होगी। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखना आप कि अगर आप बी की वैल्यू 9 लेते हैं तो आर की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर की कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 8 तक। और आपको 0 से लेके 8 तक वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो आपका क्वेश्चन काफी लेंथी चला जाएगा, लॉन्ग में चला जाएगा। तो बी की वैल्यू हम यहाँ पर 9 ना मानकर कितनी मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं। इसका रीजन आपको आगे मालूम पड़ जाएगा क्यों माना हमने। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग वी अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू लेमा। वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूज अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू, वेयर आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी। और यहां पर आर की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और बी से कम। बी की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर कितनी होगी, 0 1 2। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इक्वल्स टू 0 1 एंड 2 व्हेन आर इक्वल्स टू 0। देन जब आर की वैल्यू 0 होगी तो हमारा जो इंटीजर्स होगा, यानी कि ये वाला ये वैल्यू होगी, स्टेटमेंट जो होगा उसमें आर की वैल्यू पुट करो, बी और आर की। तो बी की वैल्यू कितनी थी, 3 क्यू प्लस, और आर की वैल्यू कितनी है हमें, 0। जब इसमें 0 प्लस होगा तो इक्वल्स टू 3 क्यू। लेकिन क्या करना है, क्यूब करना है, इसका ध्यान रखना। तो क्यूब नहीं तो मालूम पड़े तो क्या होता है कि हम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, उसमें लिखा कुछ है और हम कुछ और कर रहे हैं। अगर इसमें क्यूब लिखा तो आपको क्यूब करना है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब कर दो, a की पावर 3 और 3q की पावर 3। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 3q की पावर 3s लिख देते हैं। गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो पूरा का पूरा इंटीजर है वो एक ही वैल्यू है, तो दोनों पर वैल्यू दोनों पर पावर लगेगी, 3q की पावर 3 हो जाएगा। aq 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 होगा तो कितना होगा, 3 3 या 9 और 9 3 या 27। q की पावर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। हमें किस फॉर्म में लाना है, 9m के फॉर्म में लाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 9 कॉमन निकालना पड़ेगा। 9 कॉमन निकाल दिया तो 9 3 या 27 हो गया, 3q की पावर 3, और 3q पावर 3 को आपको क्या मान लोगे, m मान लोगे, 9m। पहले ही कह रहा हूं कि अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है कि आप पहले वाले क्वेश्चंस को रिपीट करना। वेयर यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 3q की पावर 3। ठीक, हमारा इतना 9m के फॉर्म में आ गया। अब सेकंड हमें r की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। व्हेन r इक्वल्स टू 1 देन a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, b की वैल्यू 3q प्लस r की वैल्यू 1, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a की पावर 3 इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपने 9th क्लास में ये आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी, 2.5 एक्सरसाइज थी कि a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b, 3a स्क्वायर और b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। 3 का क्यूब करोगे तो 27 क्यू की पावर 3 आ गया, 1 का क्यूब करोगे तो 1, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 या 9 और 9 3 या 27 क्यूब, और उस पर स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर, तो 1 का इंटू इसमें करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, प्लस 3 3 या 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 या 9 9 क्यूब।
अब हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, 9m प्लस 1 के फॉर्म में 9m प्लस 8 आ जाए। तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे प्लस 1 तो है, तो इस टर्म्स को हम लास्ट में कर देंगे। अब इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 9 ही कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, 3 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पर कितना चाहिए 9, इसलिए 9 कॉमन लीजिए। 9 कॉमन लिया तो 27 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। 9 3 या 27, 3 की स्क्वायर, 9 1 जा 9 और क्यू बचा, और प्लस का 1 तो हमने अलग से रखा है। इस पूरे इंटीजर्स को आप क्या मानोगे, टर्म्स को क्या मानोगे, m मानोगे। तो 9m प्लस 1 हो गया। यहाँ पर आप लिखोगे वेयर m इक्वल्स टू 3 की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। क्लियर, समझ में आया। r की हमारा 9m प्लस 1 के रूप में भी आ चुका। अब r की एक और वैल्यू बची है 2, तो r की वैल्यू आप 2 रखोगे। मैं यहाँ से दोबारा इसको आपने यहाँ तक नोट करने के बाद रजिस्टर में आप नोट कर लेना, उसके बाद आप फिर देखना कि r की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ। r की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3q प्लस 2। a की क्यू इक्वल्स टू 3q प्लस 2 की पावर 3। अब a प्लस b का होल क्यू का आइडेंटिटी लग जाएगी, 3q की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 2, 3 3 यहाँ पर कितना आएगा 2। देखो दोबारा आइडेंटिटी देख लो, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी आपको बोलने में समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाली आइडेंटिटी नोट कर लेना, a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसमें पुट लिया, a की प्लेस पर हमने 3q लगाया और b की प्लेस पर 2 लिखा। ऐसे सेम पहले वाली कंडीशन में a की प्लेस पर 3q और b की प्लेस पर कितना लिखा था 1 लिखा था। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये पूरा रफ कर देता हूं मैं जिससे आपको क्लियर थोड़ा समझ में आए। a क्यूब 3 का क्यूब कितना हो गया 27 क्यू की पावर 3, ये 8 हो जाएगा आपका। 3 3 या 9 9 2 जा 18 और 18 3 जा 3 3 या 9 9 3 या 27 और 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 या 12 और 12 3 या 36 क्यू। अब हमें लास्ट में क्या लाना है प्लस के 8, तो प्लस के 8 टर्म्स को उस साइड लिख लो, बाकी टर्म्स को पास पास में लिख लो। 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस का 8, इन तीनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकालेंगे 9। तो 9 कॉमन निकालने पर 27 कितनी बार टाइम्स आता है 3 टाइम्स, 54 आता है आपका 6 टाइम्स और 36 आता है आपका 4 टाइम्स। इस पूरी इंटीजर्स को हम क्या मानेंगे m मान लेंगे प्लस 8, और यहाँ पर आप लिख दोगे कि वेयर m इक्वल्स टू 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। Hence it is proved that कि the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8।